मस्जिद में हम जाकर नमाज नहीं पढ़ पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि बाहर जो है भयंकर वाली बारिश हो रही है। इसमें है अपने पास कैंची, नेल कटर, ट्वीज़र। तो ये वाला जो माइक था इसको मैंने लिया था 3200 के आसपास का था। तो अभी वाला जो मैंने ऑर्डर किया वो है 13,000 के आसपास का। अगर हमें कैंसर हो गया तो दैट मीन्स हम उसको झेल सकते थे, इसलिए हमें अल्लाह ताला ने कैंसर दे दिया। तो कॉन्टेक्स्ट इस आयत का ये था, कॉन्सेप्ट मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जस्ट मुझे अपने व्लॉग वाली लेंथ में माइक मेरा आ गया है। अभी अनबॉक्स करने के लिए हमारे पास मौजूद है तीन पार्सल। अब इसको हम फोन में लगा के चेक करते हैं। पानी रोशनी आती कि नहीं मेरे मुंह पे। अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज आकिब नदीम, वाचिंग ऑन चैनल आयन खान। आई एम बैक इन द ब्रांड न्यू व्लॉग। जल्दी व्लॉग बनाने की कोशिश की जा रही है पूरी तरीके से। अभी सुबह के बज रहे हैं, टाइम किस में देखूं, सो मोस्ट प्रोबेबली अभी बज रहे हैं 5:35। फजर का वक्त जस्ट अभी कुछ देर पहले ख़त्म हुआ है। आजकल जो है मस्जिद में हम जाकर नमाज नहीं पढ़ पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि बाहर जो है भयंकर वाली बारिश हो रही है। 2-3 दिन से लगातार बारिश होते जा रही है। इफ़ आई वर टू शो यू आई वुड हैव शोन इट टू यू। ये है बाहर का माहौल बारिश होने के बाद। देख रहे कितना बेहतरीन हो गया है। पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, सामने पूरी वाटर लॉगिंग हो चुकी है। जी हाँ, अलीगढ़ का फेमस नाला जो है वो भर चुका है पूरा। और जिस एरिया में हम लोग फिलहाल रह रहे हैं उसमें तो इतना भयंकर बुरी तरीके से भर चुका है। बाइक जो है ना, बाइक के टायर के ऊपर तक पानी का लेवल है, तो उसके वजह से जा नहीं पा रहे नमाज़ पढ़ने, तो रूम में ही पढ़नी पड़ रही है। कुछ इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करेंगे, वैसे तो घर में ही है, रूम में हूँ तो क्या ही कर पाएंगे। बहुत दिन से मुझे बार्बर के पास जाना, बट मैं जा नहीं पा रहा हूँ। मेरी मूंछें जो है बड़ी हो चुकी हैं और बारिश के चक्कर में मैं बाहर निकल ही नहीं पाता हूँ। और निकलता भी हूँ, जैसे परसों निकला था तो रात के वक्त में निकला था, जिसकी वजह से बार्बर की दुकान जो है बंद हो गई थी। जैसे निकला उसके कुछ देर बाद बारिश भी होने लगी तो मैं भाग के वापस आ गया। यहीं रहते रहते घर में ही कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। और है मेरे पास सी कितने सिस्टमाइज तरीके से मैंने सब कुछ रखा हुआ अपना इस बैग में होगा। तो इस खजूर के डब्बे में आई है मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स। इसमें है अपने पास कैंची, नेल कटर, ट्वीज़र। इफ़ यू नो यू नो। कैंची तो हमने ढूंढ ली है, बट कैंची का उपयोग हम बाद में करेंगे। उससे पहले कर लेते हैं नाश्ता। नाश्ते में हमारे पास है चने और चाय, इसमें मिल्क पाउडर डाल के बनाया गया है। जोहर की नमाज मैंने पढ़ ली और अभी फिलहाल एकदम फारिग हो चुका हूँ। एंड आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग फॉर द कोरियर बॉय टू अराइव, क्योंकि सुबह मुझे मैसेज आ चुका था कि आउट फॉर डिलीवरी है। अभी तक वो आया नहीं। आमतौर पर 3 बजे तक आ जाता है। एक्चुअली मैंने एक माइक ऑर्डर किया हुआ था, वायरलेस माइक, क्योंकि मेरा जो पुराना वाला माइक है वो खराब हो चुका है। उसका एक ट्रांसमीटर कभी काम करता है और एक वाला तो एकदम मिल रहा है। ये मैंने इस रमजान में, इसके पिछले वाले रमजान में लिया हुआ था। पहली बार मुझे थोड़े से पैसे मिले थे, उसी पैसे का मैंने वही इन्वेस्टमेंट कर दिया था और अभी तक वो चला था। लेट मी शो इट टू यू। वो माइक ये है। ये ब्लू लाइट जो है जलती जलती अचानक से बंद हो जाएगी। कुछ दिन पहले मैं एक रील शूट कर रहा था, बीच में उसने ऐसे धोखा दे दिया, चल ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने दूसरा मंगाया हुआ है। तो ये वाला जो माइक था इसको मैंने लिया था 3200 के आसपास का था। तो अभी वाला जो मैंने ऑर्डर किया वो है 13,000 के आसपास का। दैट मीन्स 3200 से 13,000। उससे ही महंगे माइक्स थे, बट अभी उतना बजट नहीं है मेरा। DJI और रोड मतलब जो दो हैं वो 26-27 हज़ार के थे। DJI वाला 30-32 हज़ार का था, ऐसे था। अभी हम आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे चंद, जैसे कि जो पिछली वाली जो मैं रील शूट कर रहा था जिसमें मेरा माइक धोखा दे दिया था मुझे, वो थी रिगार्डिंग एक कुरान की आयत के ऊपर, जिसको बहुत सारे लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। कुरान की आयत थी कि अल्लाह ताला किसी को उसकी कुव्वत से ज़्यादा नहीं आजमाता है। अल्लाह डज नॉट बर्डन ए सोल मोर देन इट कैन बेयर, ऐसे करके कुरान की आयत है। और ये सूरह बकरा की है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अब इससे क्या लोग अंदाजा लगा लें कि हम पर जो भी परेशानियां आती है ना वो हम झेल सकते हैं। ऊपर ऊपर से सुन के यही लग रहा है कि अल्लाह ताला किसी को उसकी जान से ज्यादा उस पर बोझ नहीं डालता। अगर हमें कैंसर हो गया तो दैट मीन्स हम उसको झेल सकते थे, इसलिए हमें अल्लाह ताला ने कैंसर दे दिया। हम इसको झेल सकते थे इसलिए हम पर एक प्रॉब्लम आई है। ये आमतौर पे इसका अंदाजा लगाते हैं हम लोग, इस आयत का मतलब लेते हैं और इससे सामने वाले को जब कोई प्रॉब्लम होती है ना, नॉर्मली उस पर रिएक्ट करते हैं कि बर्दाश्त जितना कर सकता है आदमी अल्लाह ताला उतना है उसको आजमाता है, ये सोचते हैं। हालांकि जब इसकी तफसीर पढ़ेंगे, तफसीर इब्न कसीर में, तो उसमें आता है कि ये अल्लाह ताला किसको कितना गुनाह देगा उसके बेसिस पर है। जैसे बनी इसराइल थी ना, उनके बारे में आता है कि उस कौम पर अल्लाह ताला सोचने में भी अगर दिमाग से कोई गलत चीज सोच लेते थे ना, उसके लिए भी उनको गुनाह मिलता था। तो कॉन्टेक्स्ट इस आयत का ये था कि अल्लाह ताला इस उम्मत के लिए ये चीज हटा दिया है। इसीलिए हदीस में एक्सप्लिसिटली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत को अल्लाह ताला बख्श देगा जो भी उनके दिमाग में बुरे ख्याल आते हैं, अगर उन पर वो एक्ट नहीं करते हैं। तो इस आयत का ये मतलब था कि अल्लाह ताला किसी भी सोल को चार्ज नहीं करेगा। चार्ज नहीं करेगा दैट मीन्स कि अकाउंटेबल नहीं रहेंगे वो लोग जो उनके दिमाग में गलत चीजें आ रही हैं उसके लिए, क्योंकि वो गलती से आ रही हैं। अगर शैतान का वसवसा या उनके दिमाग में गलत ख्याल आ गया तो उसके लिए चार्ज नहीं करेगा अल्लाह ताला, जब तक कि आप जानबूझकर ना सोचो, गंदी चीज, गलत चीज ना सोचो जानबूझकर। कोई छोटे बच्चे को कोई मार दे रहा है, कोई किडनैप करके उनसे भीख मंगवा रहा है, कुछ भी गलत काम करवा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो झेल सकते इसलिए उन पर मुसीबत आ रही नहीं। ये इस आयत का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल गलत लेते हैं लोग कि हम पर जो मुसीबत आ रही मतलब हम झेल सकते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला हम पर जो चीज़ें फ़र्ज़ किया है करने के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे हम पर अल्लाह ताला ने नमाज फ़र्ज़ किया हुआ,
फिर भी हम नहीं पढ़ते हैं। ऑफिस आवर्स रहते हैं उस वक्त, इसलिए हम नहीं पढ़ पाते, या कॉलेज रहता है, स्कूल में जाते हैं, या हम डॉक्टर हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में कि अल्लाह ताला तुम पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाला है जो तुम्हारी कुव्वत के बाहर हो, तुम उसको कर सकते हो, तुम बहाने ढूंढ रहे हो। मान लो आप फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर हो, आपका उसी वक्त कोई पेशेंट आ गया, अब आप उसको देखने में बिजी हो, नहीं मतलब नमाज पढ़ पाते तो बाद में पढ़ो। आपको दिन भर में 5 नमाजें जो है पूरी करनी है। फजर की तो पढ़ी सकते हो ना, फजर के वक्त तो नहीं जाना पड़ता है, इन इमरजेंसी केसेस जाना पड़ेगा अलग बात है, बट वैसे जनरली तो नहीं जाना पड़ता ना, तब पढ़ो, फजर की पढ़ो। जोहर असर जो है मोस्ट प्रोबेबली जोहर और असर ही जो है इसमें अफेक्ट होंगी, तो उसको बाद में पढ़ो फिर। तो ये सूरत हाल में वो आयत फिट होती है कि अल्लाह ताला किसी को उसकी जान से ज़्यादा नहीं आजमाता। ये आपके बस में है करना, नमाज़ पढ़ना आपके बस में। अब नमाज़ आपने पढ़नी स्टार्ट कर दी, बट नमाज़ पढ़ते वक्त आपको क्या बोलते हैं, उल्टे सीधे वसवसे आ रहे दिमाग में, उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं, तो अब आप उसके लिए टेंशन में रहोगे कि अरे अल्लाह ताला इसके लिए गुनाह ना दे, मेरे दिमाग में गंदा ख्याल आ गया, मेरी नमाज ही कहीं नाकिस ना हो जाए या पूरी बर्बाद ही ना हो जाए, अल्लाह ताला इसको कबूल ना करे। तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि गलती से आया आपके ख्याल वो, और उस वक्त जैसे ही वो गलत ख्याल आया, शैतान कोई वसवसा डाले, उस वक्त आप पढ़ लीजिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उस पर अल्लाह ताला आपको जो है पकड़ेगा नहीं। उस आयत का कॉन्टेक्स्ट ये था। ये चीज़ मैंने रील में अपने एक्सप्लेन की थी, बट बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया था। क्यों? रील का टाइमिंग जो होता है मैक्सिमम 1 मिनट 30 सेकंड होता है। कॉन्सेप्ट मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जस्ट मुझे अपने व्लॉग वाली लेंथ मिल जाए, इसीलिए व्लॉग्स में मैं एकदम फ्रीली बात कर पाता हूँ आपसे। तो देखिए मुझे इतना वक्त लगा इस व्लॉग में ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, बट रील में मेरे पास 1 मिनट 30 सेकंड होता है, और उसमें भी अगर मैं कहीं से भी कुछ गलती कर दिया ना तो लोग बख्शने वाले नहीं है। बहुत उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, उनको लगता है इसको कुछ पता नहीं है, जाहिल है, कुछ भी अपने तरफ से इंटरप्रिटेशन कर रहा है। हालांकि मैं तफसीर पढ़ के आया हूँ और पूरी कॉन्टेक्स्ट में कुरान को मैंने पढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि एक आयत उठा लिया उसके बाद उसको आके आपके सामने बता दी जस्ट बिकॉज कि मुझे वीडियो बनानी। नहीं, कोशिश करता हूँ कि मैं पूरे अच्छे तरीके से अच्छी नीयत के साथ आपको वीडियोज़ बना के दूँ, ताकि उसमें ना मुझसे कोई गलती हो ना सामने वाले से कोई गलती हो, वरना अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन मुझे पकड़ेगा। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं भाई इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, इस पर बनाओ। मैं नहीं उस पर टच करता हूँ, ना इख्तलाफी मसाइल पे टच करता हूँ, ना वो जो लोग कहते हैं, क्योंकि उसकी उतनी नॉलेज नहीं है। तो गाइस इसी बीच कुरियर वाला भी आ गया और वो पार्सल लेकर गया। माइक मेरा आ गया है। अभी अनबॉक्स करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं तीन पार्सल्स। इसमें एक में है अतर वगैरह, इसमें मैंने बाइक का कवर मंगवाया हुआ था, इसमें मेरा माइक है। सबसे पहले हम अनबॉक्स करेंगे इसको, क्योंकि ये अनबॉक्स करेंगे चेक भी हो जाएगा, व्लॉग भी उसी से शूट कर लेंगे फिर। तो गाइस सबसे पहले हम इसे अनबॉक्स करेंगे, ये माइक को, बाकी इन 3 को मतलब इन 2 को बाद में करेंगे। बड़ी अच्छी कैंची है। सबसे पहले हमें बिल मिल गया। ये अपना मेन आइटम होलीलैंड लार्क M2 वायरलेस लेवलियर माइक्रोफोन USB-C वर्जन। अब इसको करते हैं अनबॉक्स। अबे छुट 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 छुट। ये हम करेंगे यहाँ से इसको टीयर ऑफ। इसमें सबसे पहले क्या है, ओहो स्टिकर्स, इसको माइक पे लगा लेते हैं ताकि ये ज़्यादा कूल दिखेगा फिर। अरे काफ़ी सारे हैं यार। अब निकालते हैं मेन चीज़। खैर इसके बाद भी कुछ होना चाहिए। अरे आजा, हाथ में साबुन की टिकिया बना दी बगैरतों ने। हाँ भाई साहब, ये तो एयरपोर्ट्स की तरह लग रहा है एकदम मेरे। यह तो ये बॉक्स, इसके अंदर कुछ होगा और शायद ओ पूरी किट है इसके अंदर। यहाँ पे आई गेस इसमें इसका चार्जर वगैरह होगा, केबल वगैरह होगी, क्या क्या है लेट्स सी। ये गले में टांगने के लिए, नेक में इसको लॉकेट की तरह पहन सकते हैं इन केस ऑफ यूजिंग इट एज अ लॉकेट। और ये क्या है, ये डेड कैट है इसमें, और क्या है बहुत कुछ दे दिया यार। ये भी डेड कैट है। बॉटल्स, ये इसके मैग्नेट्स आई गेस। हाँ ये काम की चीज़ है। क्लिप्स विथ मैग्नेट्स, इनसे जो है माइक्स जो है चिपक जाएंगे और इस पर माइक चिपक जाएगा मेरा। बाकी ये केबल हो गई, इसकी टाइप सी केबल है। इन डिवाइस टिंग, इसको निकालते हैं, इसको चेक करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये चिपक गया पूरा। आगे इसको अगर ऐसे ना लगाना ना तो अंदर टी शर्ट के डाल देंगे और ये ऐसे लगा रहेगा, पता नहीं चलेगा। अब इसको हम फ़ोन में लगा के चेक करते हैं। तो एक डिवाइस को हमने पावर ऑफ कर दिया है, दूसरा वाला कनेक्टेड है। लेट्स चेक कि ये काम कर रहा है या नहीं। थोड़ा दूर जाके मैं बोलता हूँ और फिर मैं बाहर जाता हूँ रूम के, उधर से चेक करेंगे आवाज़ जा रही है या नहीं। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नाउ दिस इज़ द सेकंड माइक
तो अब इसको चेक करते हैं ये काम कर रहा है या नहीं, बस उसके बाद सब फाइनल हो जाएगा। मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा दूरी पे जा रहा हूँ, रूम के बाहर हूँ, बीच में दीवार भी है। अब चलते हैं अपनी सेकंड चीज़ की तरफ, इसको अनबॉक्स करते हैं। इसको तो ऐसे बेरहमी से मैं अनबॉक्स करूँगा। और यह हमें आया है EuroArabian.in से। बड़ी प्रीमियम पैकिंग है भाई साहब इस अतर की तो। सो दिस इज़ ओरिजिनल मस्क रिजाली। इसके बारे में मुझे नेट पर देखना पड़ेगा, व्हाट इज़ मस्क रिजाली। हाँ, बहुत ही लाइट सी नोट है बट फ्रेश है। मतलब अबे ऑलरेडी मैंने लगा के रखा हुआ है इसीलिए उतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, बट फ्रेश सी है इसकी नोट जो है। सो यू कैन बाई इट फ्रॉम www.euroarabian.in। हाँ, कवर को भी कवर में रखा गया, ठीक है। ये जब मैं हॉस्टल में था तब मैंने मंगाया था, क्योंकि हॉस्टल में बाइक कभी कभी बाहर आ जाती थी, पार्किंग में ज़्यादा बाइक्स आ जाती थी तो जगह नहीं बचती थी। और जिस दिन ये मतलब आया उसके अगले दिन ही मैंने यहाँ पे शिफ्टिंग ले ली इसमें। तो यहाँ पे फ्लैट में नीचे जो अच्छी खासी पार्किंग है, तो वहाँ पे तो भीगती वगैरह है ना, धूप पड़ती है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। बट फिर भी ज़रूरत पड़ेगी, हॉस्टल में वापस जाना है भाई। अच्छा खासा बड़ा है तो। और इसमें अच्छी बात यह है कि नीचे ये दिया हुआ है बेल्ट, तो इसको अगर हम ऐसे टाई कर देंगे ना बाइक के नीचे से तो ये उड़ेगा नहीं। मगर ये बहुत गंदी क्वालिटी का है, ये जो अच्छे से लग नहीं रहा है। ठीक है, प्लास्टिक इसकी बहुत कमज़ोर सी है। बहुत अनबॉक्सिंग वगैरह कर लिया आज, बहुत लंबा सा व्लॉग बन गया। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पता नहीं रोशनी आती कि नहीं मेरे मुंह पे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद है इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। भाइयों बहनों इधर दिखाओ, ब्लड तो नहीं आ रहा ना।